हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं दीप्ति और आपका डीएनवी व्लॉग में बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं लेके आई हूं एक ऐसा व्लॉग जो बहुत सारे सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। मेरे हस्बैंड का विश था कि हम यहाँ दोबारा जाएंगे और यहाँ पे दोबारा से व्लॉग बनाएंगे। तो चलिए उनकी विश को पूरा करते हैं। तो मैंने ले ली है 3 टिकट्स गोवा के लिए। ये मेरा बोर्डिंग पास है और मैं हूँ दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे मेरी मदर और मेरी बेटी के साथ। अभी हम लोगों ने अपने जो बैगेज थे वो दे दिए हैं। अभी हम लोग चेकिंग पॉइंट पे हैं, यहाँ चेकिंग की जाती है। आपके पास जो भी सामान होता है वो सब इस ट्रे में ऐड किया जाता है। अभी मैं भी वो सब ऐड करूँगी। ये हमारे बोर्डिंग पासेस हैं जो हम लोग इस तरीके से स्कैन करेंगे और फिर ये हम लोग यहाँ से निकलते हैं। टिकट स्कैन करने के बाद हम लोग पहुँचते हैं अपनी जो मटेरियल्स हम लेके जाते हैं उसको स्कैन कराने के लिए। हम लोगों को हर एक चीज़ स्कैन कराना होता है। यहाँ पे एक बकेट में पर्स से लेके आपका A to Z सामान यहाँ रख लिया जाता है ताकि वो मशीन में जाके चेक हो सके फॉर सिक्योरिटी रीजंस। उसके बाद मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन रख लिया गया था। तो बैगेजेस चेक कराने के बाद हम लोग आ गए हैं कुछ खाने के लिए। ये फूड कोर्ट होता है एयरपोर्ट पे। आप लोगों को इसमें फैसिलिटी मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो फूड होता है वो 2 या 3 टाइम महंगा मिलेगा आपको नॉर्मल शॉप्स के मुकाबले, ठीक है। लेकिन यहाँ सारे ब्रांडेड स्टोर मिलते हैं, आपको हर एक ब्रांड का यहाँ पे स्टोर मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको वाइन शॉप्स भी मिलेंगी एंड A to Z जो भी आप खाना चाहें यहाँ पे खा सकते हैं, जैसे सबवे ठीक है। इसके अलावा देखिए आप लोगों को मैं एक बेटर ऑप्शन बताना चाहूँगी जो बहुत ही चीपेस्ट पड़ता है। वो क्या है अभी मैं बताती हूँ। आप लोगों ने सुना होगा एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस। ये एक्सेस मिलता है कुछ चुनिंदा कार्ड्स पे। तो मेरे पास तो वो कार्ड है जिस पे मैं सिर्फ 2 रुपये में यहाँ से मील दे रही हूँ। ये एयरपोर्ट में आपको हर एक एयरपोर्ट पे मिल जाएगा। इसमें 2 वाटर बॉटल्स भी दी हैं एंड 2 मील्स भी हैं। तो मैंने 2 कॉम्बो ले लिए हैं ओनली 4 रुपीज़ में। तो मैंने यहाँ पे एक वेज और एक नॉन वेज मील लिया है, यानी कि वेज मील 2 रुपीज़ एंड नॉन वेज मील भी 2 रुपीज़। मेरी बेटी भी बहुत खुश हो गई थी ये मील खा के। वैसे आप चाहें तो वहीं बैठ के भी खा सकते हैं, बट मैंने ये पैक इसलिए करा लिया क्योंकि टाइम नहीं था बिल्कुल भी। इसके अंदर एक नाचोस का पैकेट मिला है, इडली सांभर वड़ा है और एक मफ़िन दिया है, एक जूस का टेट्रा पैक मिला हुआ है मुझे। इसमें सॉसेस वगैरह ये सब कुछ इन्होंने साथ में प्रोवाइड किया है। अब बोर्डिंग का टाइम हो चुका था इसलिए हम लोगों ने वो पैकिंग इसीलिए कराया था कि हम लोग प्लेन में वो खा सकें। अभी हम वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सारी स्टेयर केसेस लग रही हैं। 4 अटैच हो रहा है प्लेन के साथ। ये स्टेयर्स होती हैं, एक तरीके से स्लाइडर होता है जो प्लेन के साथ अटैच हो जाता है ताकि हम डायरेक्टली प्लेन में एंट्री कर सकें। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरी डिटेलिंग में हर एक वीडियो मिल सके। ये मैंने फ़्लाइट बुक करा है गो फर्स्ट के साथ और वो भी बहुत चीपर रेट्स में। इसका भी मैं एक वीडियो अलग से डालूँगी ताकि आप लोग भी बहुत बढ़िया सी फ़्लाइट बुक कर सकें, वो भी चीपेस्ट रेट में। मेरी बेटी बहुत एक्साइटेड है, देखो कैसे भागती हुई जा रही है। तो यहाँ पे दोबारा से टिकट चेक होती है और फिर हम लोग प्लेन में एंट्री करते हैं। एंट्री के टाइम फ़ोन अलाउ नहीं होता, फिर भी हम लोग वीडियो बना लेते हैं ठीक है। तो बेटी अभी मेरी सीट्स देख रही है कि कौन सी सीट पे बैठना है, पर उसको पता ही नहीं है कि कौन सी सीट पे बैठना है। तो ये हमारी सीट है और ये सीट भी मैंने फ्री में ली है। यस, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी कैसे आप फ्री में सीट्स भी ले सकते हो। टिकट्स फ्री नहीं है, सीट्स फ्री हैं। इसका मतलब है टिकट्स हम लोग बाय करते हैं, उसके बाद सीट्स को भी हमें बाय करना पड़ता है ताकि हम लोग अपनी पसंद की सीट पे बैठ सकें। कोविड प्रोटोकॉल्स अभी भी फॉलो हो रहे हैं। साथ में ये हमारी एयर होस्टेस हैं, ये
मज़े की बात है कि हम लोग जिस प्लेन में गए थे उसी प्लेन में हम लोग वापस भी आए थे, जो हमने ट्रिप लिया था। तो इस तरीके से ये लोग गाइड करते हैं हम लोगों को कि कैसे सीट बेल्ट लगाई जाए, कैसे हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। ऑब्वियसली हम लोग प्लेन में जा रहे हैं तो प्लेन में काफ़ी सारी सेफ्टी रूल्स होते हैं, वो हमें फॉलो करने ही होते हैं, अदरवाइज़ उस पे भी हमारा फ़ाइन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को ये पूरा गाइड करती हैं। सेफ्टी सीट बेल्ट्स का बहुत बहुत मेन रोल है फ़्लाइट में यात्रा करते वक्त। तो उसको किस तरीके से बांधा जाता है, कुर्सी की पेटी किस तरीके से बांधी जाती है, प्रॉपर तरीके से हर चीज़ बताई जाती है। मेरी बेटी बहुत आराम से सुन रही थी। प्लेन मूव हो चुका है, फ़्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी है बिल्कुल, और ये अभी जस्ट ये फ्लाई करने ही वाली है। तो हम लोग अब अपना लंच कर लेते हैं बिकॉज़ बहुत तेज़ भूख लगी है मेरी बेटी को भी। तो ये हम लोगों ने नॉन-वेज मील लिया था। नॉन-वेज मील में भी ये दोनों चीज़ें सेम मिली थी हम लोगों को। साथ में जो हमारे को एक्स्ट्रा में मिला था वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक चिकन सॉसेजेस है, एक बीन्स की कुछ करी है, और साथ में एग भुर्जी एग भुर्जी, और ये पोटैटोज़ हैं, फ्राई पोटैटोज़। तो इस तरीके का कुछ आइटम मिला था। टेस्ट वाइज़ ओके ओके था। वेज वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। सॉसेजेस अच्छे थे, और एक्चुअली चिकन एग मैं नहीं खाती हूँ, बट बेटी ने मेरी खाया, उसको अच्छा लगा और फ्रेश था, सब कुछ बढ़िया था, और सीरियसली यम्मी था। मतलब 2 रुपए में क्या आता है गाइस। तो आप लोगों को भी ये ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइसिंग है 200-200 रुपए की इडली सांभर मिल रहे हैं, वो भी फ्रोज़न वाले। ठीक है, और चाय मिलती है 100 रुपीज़ की। अगर मेन्यू आप पढ़ोगे ना, 250 रुपए के नूडल्स मिलते हैं प्लेन के अंदर। लेते हैं, लेने वाले लेते हैं, जब भूख लगती है तो लेना पड़ता है। बट अगर आपको 2 रुपए में मिल रहा है तो मेरा यही है मानना कि आपको वहाँ से ही लेके आना चाहिए, और तब आपको इसी में एंजॉय करना चाहिए। देखो ना, मेन्यू देखो इसका, 100 रुपए का पेपर बोट है, 30 रुपीज़ 20 रुपीज़ का आता है। जब फ्लाइट अपना चलने लगता है ना, तो उसके बाद हम लोगों के लिए सर्विंग शुरू हो जाती है एयर होस्टेस के थ्रू। अब बेटी को ये बहुत पसंद आया है, यम्मी बता रही है, अच्छा है, यम्मी है मम्मा। तो उसको उसका मनपसंद चीज़ मिल गया। और फ़्लाइट जब चल रहा होता है तो एयर होस्टेस हमारे पास आती हैं फॉर फूड ऑर्डरिंग। तो हम लोगों ने तो ये ऑलरेडी लिया हुआ था, और हम लोग ये इंजॉय भी कर रहे थे बहुत अच्छे से, और बाकी लोग वहाँ से परचेज़ कर रहे थे। तो हमने चाय ली थी, चाय हमारी रेडी टू ड्रिंक वाली चाय थी, गर्म पानी के अंदर। अभी मेरी बेटी के कान दोनों बंद हो चुके हैं, तो उसके दर्द हो रहा है कानों में। तो आप लोग भी अगर कभी बच्चे के साथ या खुद भी ट्रैवल करते हो तो साथ में ईयरबड्स ज़रूर लेके जाओ, और बच्चों के लिए भी ईयर के लिए कुछ कवर करने का ज़रूर लेके जाओ आप लोग। अब बच्चों को कुछ एकदम अर्जेंटली वॉशरूम जाना पड़े तब भी एयर होस्टेस हेल्प करती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं गोवा के एयरपोर्ट पे, और हम अब यहाँ से लगेज लेके निकल रहे हैं। एंड नव्या बहुत एक्साइटेड है, और वो अपने आप ही नीचे जा रही है। प्लेन से जैसे ही हमने नीचे उतरे हैं, तुरंत ही एयरपोर्ट का लुक एकदम से ही चेंज हो गया है। दिल्ली का एयरपोर्ट दिल्ली के अकॉर्डिंगली, और गोवा का गोवा के अकॉर्डिंगली हो गया है। और प्लेन यहाँ से व्यू आ रहा है जिस प्लेन से हम नीचे उतरे हैं, एंड यहाँ पर पूरा ही गोवा के कल्चर और गोवा के फेमस प्लेसेस की पिक्चर्स लगी हुई है। बहुत सुंदर एयरपोर्ट है ये, छोटा सा एयरपोर्ट है लेकिन बहुत अच्छा एयरपोर्ट बना हुआ है। और यहाँ पे काफ़ी रेनोवेट भी हुआ है, क्योंकि जब मैं पहले आई थी वो ऐसा नहीं था, और अब बहुत अच्छा हो गया है। तो गाइस, मजाक मजाक में और इतनी बातें करने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं गोवा। गोवा से मैंने एयरपोर्ट से बड़ी मशक्क़त करके टैक्सी लिया है, और टैक्सी मेरा अराउंड 1500 के आसपास हुआ है। अभी हमको यहाँ से अपने बागा बीच, जहाँ मैं हमने स्टे किया है, वहाँ तक जाने के लिए
लगभग 1 घंटा लगेगा। तो गाइस हम बीच में एक जगह रुके थे और यहाँ पे देखा हमने ये सारी बोट्स पे इस तरीके से तरपाल हमारे यहाँ पे गाड़ियों को तरपाल रखा जाता है, यहाँ पे बोट्स को रखा जाता है। ये ना वो कौन सी बीच जा रही है और नाम क्या है उस बीच का? इधर देख के बोलो, इधर देख के। बागा बीच। इधर देख के बोलो, बागा बीच। बागा बीच। सो गाइस दिल थाम लीजिए आपका फर्स्ट बीच देखने के लिए। बीच का नाम है बागा बीच। यस, ये गोवा का सबसे फेमस बीच है बागा बीच और यहाँ पर कभी भी रात नहीं होती। गाइस रात और दिन एक जैसा रहता है और मेरी बेटी के लिए सरप्राइज़ है बहुत अच्छा। तो उसकी आइज़ क्लोज़ करके हम लोग उसको सरप्राइज़ दे रहे हैं और उसको हम लोग मिडिल ऑफ द सी जस्ट लहरों के पास लेके जाएंगे और उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है ये, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम बीच पे आई है। अच्छा बेटा खराब नहीं करो। नहीं पा मिट्टी। देखो अंकल ने कितना अच्छे से बनाया, देख रहे हो ना? पा बेटा मिट्टी। राजा का नाम बाबू है। बाबू सारे मुझे लग रहे हैं ना अच्छी। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? क्या करते हैं? क्या कर दो। टेम्पल है वो। मंदिर, मंदिर बड़ा मंदिर। हाँ क्या कर दे बेटे। अच्छा है तो मिट्टी चढ़ जाती है। हाँ। गोवा में आपको एक बहुत अच्छी खासियत मिलेगी, जैसे अभी आपने देखा सारे अंकल और सारे एजियड या फिर कोई भी एज का इंसान हो, सब इतने फ्रेंडली होते हैं और इतने अच्छे से बात करते हैं और एकदम मतलब अलग ही फील आएगा आपको बिल्कुल गोवा के ना, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल वो एक इरिटेट वाला माहौल नहीं होता, सब लोग मस्त रहते हैं। मतलब यहाँ आके ना सब लोग बच्चे बन जाते हैं, लिटरली बहुत अच्छा लगता है। और सब लोग सैंड से खेलते हैं, यहाँ पे देखो मैं भी सैंड से खेल रही हूँ और बहुत इन्जॉय करा हमने। अभी तो जस्ट हमारी शुरुआत है ट्रिप की, आप अभी आगे देखिए क्या क्या मज़ा आने वाला है। मैं यहाँ नव्या का बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हूँ, जो इसके पापा का विश था, और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे और उसको वो सारी चीज़ें मिलें जो उसके पापा उसे देना चाहते थे। तो इसलिए मैं उसको हमेशा हैप्पी रखना चाहती हूँ। शाम होते होते बागा का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता है। यहाँ पे म्यूज़िक हो जाता है, लाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, म्यूज़िक स्टार्ट हो जाता है, सब कुछ बिल्कुल बदल सा जाता है। और यहाँ का अट्रैक्शन यही तो है, बहुत ही ऑसम फीलिंग वाला और आई लव बागा वाला। यस, दिल बागा बागा हो गया। सी हर स्माइल, शी इज़ एंजॉइंग सो मच। शाम को यहाँ पर ये आंटीज़ इस तरीके से बेड्स बनाती हैं। नव्या की बेड्स हमने बनवाई और बहुत ही अच्छी बेड्स बनाई उन्होंने। और यहाँ पे आप रिजनेबल प्राइस में बेड्स के साथ साथ ये हैंड्स के बैंगल्स जो रात को ब्लिंक करते हैं वो परचेज़ कर सकते हैं। आपको बस बार्गिन आना चाहिए करना। बोलने के लिए आपको ये 100 रुपीज़ की 1 बेयर बोलेंगे, लेकिन आपको रिजनेबल लगवाना है। मैंने ये 50 रुपीज़ ईच लगवाया है,
साथ में जो बैंगल्स दिए हैं इन्होंने वो मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ 10 रुपीज़ ईच मिली है। यस, तो आप भी बार्गेन करिए और ये बाय कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए हो तो यहाँ पे आप फुट मसाज भी ले सकते हो और बॉडी मसाज भी ले सकते हो, बहुत ही रिजनेबल रेट पे। सिर्फ़ और सिर्फ 200 रुपीज़ में 10 मिनट्स की मसाज ही आपको प्रोवाइड करेंगे और वो भी बहुत ही ऑसम। आपके पैरों का दर्द यूँ ही चला जाएगा। यहाँ पर बागा बीच पे इवनिंग में इतना अच्छा साउंड, डीजे और क्या मस्ती और क्या मज़ा होता है। मेरी बेटी ने तो खूब इंजॉय किया और मैंने भी। और यहाँ पे डांस करते हैं लोग, इंजॉय करते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मज़े करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम उस दिन तो हम सो गए थे रात को। नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग हम लोग बीच पे आ गए, दूसरे बीच पे जो बिल्कुल ही नियर था हमारे होटल से, और इस बीच का नाम है कलंगुट बीच। यस, तो हम लोग यहाँ से अभी वॉकिंग करते हुए जाएंगे। मैं और मेरी बेटी आज बहुत ही अच्छे मूड में आए हैं। हम लोग सैंड से खेलने वाले हैं और बहुत चीज़ें करने वाले हैं और बहुत इंजॉय करने वाले हैं। नव्या बहुत एक्साइटेड है आज बीच पे खेलने के लिए। नव्या के पापा फिज़िकली नहीं है हमारे साथ, लेकिन उनकी सारी इच्छाएं मैं पूरा करना चाहती हूँ, इसलिए मैं अब स्माइल करती हूँ। भले ही अंदर से मैं कितनी भी दुखी हूँ, पर मेरी बेटी के लिए मैं खुश रहती हूँ। ये फ्रूट्स का स्वाद ही कुछ और होता है। ये पाइनएप्पल बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत मीठे होते हैं। प्लीज़ यहाँ आके आप बार्गेन ज़रूर कीजिए क्योंकि ये रेट्स बहुत हाई बताते हैं। नहीं हम ये बढ़िया सा खाएंगे, आप बना दो एक बढ़िया सा, ये वाला, ये वाला। हाँ अभी ला दो। पहले देखो पाइनएप्पल कट रहा है, देखो फ्रेश पाइनएप्पल। ऊपर क्या जो भी फोटो वीटो खींचना है ना ऊपर से खींचना, पानी के नजदीक अलाउड नहीं। कल आया था यार, आया था भाई आगे ले रो टकले है मामू, चलो पर शर्ट पैंट तो पहन के आते थे, चश्मा लगा के। गोवा में हर बीच पे लाइफ गार्ड अवेलेबल रहते हैं हर टाइम, ताकि लोगों की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जा सके और लोग पानी में ज़्यादा अंदर ना जा पाएँ, क्योंकि यहाँ लहरें कभी भी तेज़ी से आ जाती है। ऊपर अरे मामू पता चल रहा है बहुत सारी लड़कियां इंप्रेस हो रहे हैं आपके ऊपर। चलो ऊपर चल, सही है ये चलो बंदा। लड़कियां पता चल रहा है, चलो
नव्या अपनी खेली खेली में लगी है, नव्या अपनी खेली खेली में लगी है ना? कोई नहीं है गेम गाँव में अब आने वाला है। नहीं खाएगा बच्चा। नहीं पड़ा, ज़्यादा नहीं पड़ा। फ्रेश पाइनएप्पल। दिल्ली मैडम कौन? नो। दिल्ली से मैडम। यस। यहाँ आपको बहुत सारे क्रोज भी मिल जाएंगे। यहाँ पे क्रो एकदम से आ जाते हैं, जैसे आप लोग फूड कुछ भी थ्रो करते हो उन्हें लेने के लिए। तो मैं आ गई हूँ लहरों के पास एंजॉय करने के लिए। और यहाँ की जो लहरें होती है ना गाइस, आपको सीरियसली बता रही हूँ, सिर के ऊपर तक ऐसे लगता है कि पानी पानी आया है। दूर से देखने को लगता है कि जो पानी है हमारे सिर के भी ऊपर से आ रहा है। और ऑसम व्यू आता है कलंगुट बीच का। यहाँ के सारे बीचेस का व्यू डिफरेंट है। आपको मैं हर एक व्यू दिखाऊंगी। मेरी वीडियो के साथ हमेशा बने रहिए। ये नज़ारे जब आप लाइव देखते हैं ना अपनी आंखों से, तो आपको ऑसम फीलिंग आती है। ऐसा लगता है आप बिल्कुल ही अलग ही दुनिया में आ गए हैं। मैंने मेरी बेटी और मम्मी के साथ बहुत इंजॉय किया। फर्स्ट डे था हमारा बीच पे और हमने काफ़ी सारी सीपी यहाँ कलेक्ट की। यहाँ पे नेचुरल रियल सीपी और शंख थे, तो हमने यहाँ से फर्स्ट डे सब कुछ कलेक्ट करना शुरू कर दिया मेरी बेटी ने। हम बीच पे सुबह से हैं और मेरी मम्मी थक गई हैं, बट मेरी बेटी नहीं थकी है और ये लगातार गेम्स खेल रही है। और मेरी मम्मी रेस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये बीच ऑसम एज इट इज़ शाम होते होते इतना सुंदर लगने लगा है और बहुत एंजॉय आ रहा है। सो गाइस, आज का ये व्लॉग हमारा फिनिश होता है कलंगुट बीच के साथ, क्योंकि इवनिंग में हमने जाके फिर फूड लिया, फ्रेश हुए और फिर हमने थोड़ा सा लोकल मार्केट सर्च किया। गोवा पार्ट 2, 3, 4, 5, 6 ज़रूर देखिएगा गाइस मेरे चैनल पे DNV व्लॉग्स पे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मेरे लिए। गाइस आप भी इंजॉय कीजिए कलंगुट बीच का व्यू एंड सपोर्ट मी गाइस। थैंक यू।